हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं प्रीति रावत। तो आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं शलभासन को लेकर। आज हम शलभासन के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने अर्ध शलभासन के बारे में जाना था। आज हम शलभासन के बारे में जानेंगे, उसके क्या लाभ हैं, क्या लिमिट्स हैं और शलभासन को करने की तकनीक समझेंगे। तो शलभासन की अगर हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम लाभ के बारे में जानेंगे। शलभासन जो होता है वो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करता है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की भी अगर मैं बात करूं तो उसमें भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करता है। और इसके अलावा हमारा जो शाइटिक नर्व्स हैं उनको भी एक्टिवेट करता है। इसके अलावा ये अगर हमारे लोअर बैक में अगर पेन होता है तो उसको भी ये रिलीफ देता है। अगर बहुत ज़्यादा पेन अगर नहीं है और आपको ऐसे लगता है कि आप शलभासन को कर सकते हैं तो ये शाइटिका और स्लिप डिस्क के जो पेशेंट हैं उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद आसन है। अगर आप खुद से नहीं कर पाते हैं तो आप किसी के सपोर्ट से भी इस आसन को कर सकते हैं। इसके अलावा यह आसन हमारा जो लिवर होता है, यकृत के लिए बहुत अच्छा आसन है, किडनीज के लिए बहुत अच्छा आसन है और हमारे उदर के अंगों की मसाज भी करता है। ये हमारे पाचन तंत्र को भी इम्प्रूव करता है और कब्ज जैसे रोगियों के लिए भी ये आसन बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका डाइजेशन अगर ठीक रहेगा तो ये बहुत ही फायदेमंद आसन माना गया है कब्ज के रोगियों के लिए भी। अब इसकी सावधानियों की अगर बात करें, किसको इस आसन को नहीं करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, तो जिन लोगों को आंतों से संबंधित यानी कि इंटेस्टाइनल अगर किसी को टीबी है तो वो इस आसन को अवॉइड करेंगे। अगर किसी प्रकार का पेप्टिक अल्सर जिन लोगों को है वो इस आसन को अवॉइड करेंगे। अगर कोई हार्निया का पेशेंट है वो इस आसन को अवॉइड करेंगे। और अगर आपको अभी रिसेंट में ही कोई एब्डोमेन सर्जरी हुई है तो भी आप इस आसन को अवॉइड करेंगे। जो लोग जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है या जिनका हार्ट वीक है वो लोग भी इस आसन को अवॉइड करेंगे। तो चलिए जानते हैं शलभासन को करने की तकनीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पेट के बल लेट जाना है, जैसे कि हमने अर्ध शलभासन में किया था। इससे पहले हम अर्ध शलभासन कर सकते हैं। और जो अर्ध शलभासन जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में किया है उसको ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आप एक एक पैर से उस आसन का अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि हम दोनों पैरों को एक साथ उठाते हैं तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा जो प्रेशर का अतिरिक्त दबाव है वो हमारे हार्ट की तरफ आ जाता है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स हार्ट और ब्रेन की तरफ आता है। तो जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको इस आसन को करने के लिए अवॉइड करने के लिए क्या कहा जाता है, या तो फिर बिल्कुल ही नहीं करना है। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, शलभासन के लिए पेट के बल लेट जाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दोनों हाथों की स्थिति यहाँ पे थाइस के नीचे आएगी। कुछ लोग हाथों को थाइस के साइड में भी रखते हैं, कुछ लोग हाथों को अगर आप साइड में रखते हैं, थाइस के नीचे नहीं रखते हैं, तो आपके हाथों की स्थिति इस तरीके से होगी। और अगर आप बिगिनर हैं और आप अपने दोनों हाथों को थाइस के नीचे रखते हैं तो आपकी जो पाम्स है वो अपवर्ड फेसिंग होगी, यानी कि आपकी हथेली आपके थाइस की तरफ होंगी, जिनको आपको पूरा खींच के रखना है और एड़ी पंजे को मिला के रखना है। काफ मसल और थाई मसल्स को एक्टिव कर देना है। नी आपका एक्टिव हो जाएगा। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ उठाना है। चिन आपका जमीन पर ही रहेगा। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस। अगर आप आसन को होल्ड कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बार बार बताती हूँ, अगर आप आसन को होल्ड कर रहे हैं तो सांसों को रोकना नहीं है, सांसें लेते और छोड़ते रहें। लेकिन अगर आप आसन को होल्ड नहीं कर रहे हैं, जैसे हमने अभी किया, अभी हमने होल्ड नहीं किया, तो हम उतनी देर एटलीस्ट हम सांसों को रोक के रख सकते हैं। तो क्या करना है, सांस लेते हुए उठाया और थोड़ी देर के लिए होल्ड किया और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। अगर बहुत देर तक होल्ड कर रहे हैं तो सांसों को बहुत देर तक नहीं रोकेंगे। फिर से एक बार करके दिखा देती हूँ। एड़ी पंजे को मिला के रखना है, काफ मसल साई मसल टाइट रखनी है, एक्टिव कर देना है, नी आपका एक्टिव रहेगा और धीरे से सांस भरते हुए ऊपर।
एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को आगे छाती के सामने लेकर आएंगे। सामान्य स्थिति में आने के लिए सबसे पहले हम शशांक आसन में जाएंगे, स्पाइन को रिलैक्स करेंगे, सांस छोड़ते हुए शशांक आसन में जाएंगे, हिप्स को हील्स के साथ लेकर जाएंगे, हेड डाउन। कुछ देर यहाँ पे रिलैक्स करेंगे और फिर सांस लेते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। तो ये था हमारा शलभ आसन। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।